So yeah, let's get started. So first of all, disclaimer. So I am MFI registered mutual fund distributor and NISM certified. Okay. So this video is for educational purpose. So अगर किसी को NISM 21A PMS सर्विस का सर्टिफिकेशन चाहिए तो क्या क्या कैसे कैसे करना चाहिए, एक ही बार में एग्जाम कैसे पास करे, देन फ्री फील टू कॉन्टेक्ट मी। मैंने आज ही आप देख सकते हो 11 अगस्त, आज 12 अगस्त 12 बज गए हैं। ठीक है, मैं रात को ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। ठीक है, तो आज ही मैंने एग्जाम दे दी है और मेरे 67% आ गए हैं, एक ही बार में पास हो गए। मैंने सिर्फ 2 या 3 दिन ही पढ़ाई की थी। ठीक है, तो क्या क्या इम्पोर्टेंट है, 2 ही 3 दिन मैंने पढ़ाई की थी क्योंकि मैं हूँ NISM सर्टिफाइड 5, 8, 13, 15, 16। यहाँ पर मैंने ऐड नहीं किया और अभी 21 भी हो गया। ठीक है, तो इसलिए मेरे को थोड़ा इजी लगा। तो अगर आपको भी सब सर्टिफाइड करना हो देन सारे वीडियोस मेरे चैनल पे है। ठीक है, एंड अब हम इस NISM 21 की बात करें तो अपन देख लेते हैं कि इसमें टोटल 12 चैप्टर्स है। सारे के वेटेज इस तरह है। बहुत ही इजी एग्जाम होगी। 1 मार्क का एक MCQ का नेगेटिव मार्किंग 0.10 है। तो मैं आपको अपील करूंगा कि सारे के सारे अटेम्प्ट करना, क्योंकि आपको प्लस और माइनस जीरो करने के लिए एक सही करेंगे और 9 गलत करेंगे देन नेट जीरो ही होगा। ठीक है, सो 2 सही हो जाएगा तो आप पॉजिटिव में रहोगे। तो ये बहुत ही बढ़िया एग्जाम है। आप सारे के सारे अटेम्प्ट करो, आप पास हो जाओगे। और मैं आपको टेस्ट सीरीज दूंगा, वही टेस्ट सीरीज आप करके जाना। अराउंड 400 MCQs दूंगा, उसी में से 100 MCQ आएंगे। ठीक है, अगर आपको चाहिए तो कमेंट्स एंड लाइक्स करना कि सर हमें चाहिए चाहिए चाहिए, आप वीडियो बनाओ तो ही मैं आप वीडियो बनाऊंगा। अदरवाइज आई एम नॉट गोइंग टू मेक अ वीडियो ऑन दैट। ठीक है, आप मेरी NISM 8 और NISM 15 की सीरीज भी देख लेना। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने लिखा है कि सर आप ही की MCQ शीट में से क्वेश्चंस आते हैं रोल। ठीक है, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि मैं आपको MCQs प्रोवाइड करूंगा, उसी में से आने वाले हैं। ठीक है, सो हम देख लेते हैं कि 12 चैप्टर्स है। चैप्टर 1 है इन्वेस्टमेंट, बहुत इजी चैप्टर है। इंट्रोडक्शन टू सिक्योरिटी मार्केट्स, जिससे स्टॉक मार्केट के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज उसे भी ये आ जाएगा। इन्वेस्टिंग इन स्टॉक्स कि बाई सेल कैसे करना है, और PE थोड़ा वो रेशियो वो सारे इसमें है। इन्वेस्टिंग इन फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज, जिसमें सिर्फ स्टॉक्स के बारे में ही पता होगा, इसे फिक्स्ड इनकम का थोड़ा देखना पड़ेगा कि भाई बॉन्ड क्या है, कूपन रेट क्या है, उसका सब बेसिक्स है। डेरिवेटिव्स जो FNO करते हैं उसे पता ही होगा, डेरिवेटिव उसके लिए बहुत इजी है। कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट व्हीकल, ये भी है, इसमें सारे म्यूचुअल फंड्स और उसके बारे में है। रोल ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजर्स, इसके बारे में रोल है कि भाई क्या क्या क्राइटेरिया होने चाहिए, क्या फॉलो करना चाहिए, सेबी की क्या गाइडलाइंस है, वो सब बहुत इजी है। ऑपरेशनल एक्सपेक्ट ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजर्स कि भाई कौन से रूल से ऑपरेट करना चाहिए, किसे परमिशन देनी चाहिए, वो सब है। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट प्रोसेस, कौन सी प्रोसेस करनी चाहिए। अगर मैं आपको बता दूं कि इंपॉर्टेंट चैप्टर क्या है तो 7, 8, 9, 10 जो NISM 21 के लिए हार्ट है, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। ठीक है, बाद में टैक्सेशन आपको सबको पता ही होगा, रेगुलेटरी गवर्नेंस, अगर आपने कोई भी NISM पहले दिया होगा तो आपको ये भी रेगुलेटरी गवर्नेंस वाला भी आता होगा। ठीक है, सो मैं आपको डिटेल में पढ़ा सकता हूँ। अगर मेरे को कमेंट्स और लाइक्स मिले कि भाई हमें चाहिए सर, देन ओनली आई एम गोइंग टू कवर ऑल दैट MCQs। ठीक है, सो या दिस इज NISM 21 PMS के लिए। अगर आपको डिटेल में कुछ चाहिए देन मैं आपको बनाने वाला हूँ। ठीक है, ये अपना डिस्क्लेमर और ये अपना सर्टिफिकेशन जो मैंने आज ही कंप्लीट किया है। ठीक है, सो या इफ यू हैव एनी क्वेरीज रिगार्डिंग दिस फ्री फील टू कांटेक्ट मी। आई एम धवल विसरिया साइनिंग ऑफ। ठीक है।